बहुत समय पहले समरपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी और घर के सभी कामों में निपुण थी। फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। जो भी उसे देखने आता वह उसे देखते ही ना कर देता, क्योंकि अंजलि दिखने में बहुत ही बदसूरत थी। इस बात से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। क्या करी माधवी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी जगह बात चलाई है अंजलि की शादी की, परंतु उसके पक्के रंग के कारण कहीं बात नहीं बन रही है। क्या करिए अंजलि के पापा, अब तो नाते रिश्तेदारी में भी जाना मुश्किल हो गया है। कभी शादी ब्याह भी जाते हैं तो सब अंजलि की शादी के बारे में ही पूछते हैं, और हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि दहेज के दम पे अंजलि की शादी कर दें। अपने माता पिता को दुखी और परेशान देख अंजलि और भी दुखी हो जाती है। उसी गांव के पास जंगल में एक जादुई लिपस्टिक का पेड़ था। उस पेड़ पे लगने वाली लिपस्टिक जो भी लड़की लगाती वो बहुत खूबसूरत बन जाती, परंतु वह पेड़ बहुत घमंडी था। वो केवल सुंदर और अमीर लड़कियों को ही लिपस्टिक देता था। गरीब और बदसूरत लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन अंजलि की सहेली रश्मि ने उसे जादुई लिपस्टिक के पेड़ के बारे में बताया। अंजलि, क्यों न तुम पास वाले जंगल में जाकर जादुई लिपस्टिक के पेड़ से एक लिपस्टिक ले आओ। सुना है जो भी उसे लगाता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। हाँ रश्मि, सुना तो मैंने भी है, परंतु मैंने ये भी सुना है जादुई पेड़ बहुत घमंडी है। वो अपनी लिपस्टिक केवल अमीर और सुंदर लड़कियों को देता है, और मैं ना तो अमीर हूँ ना ही सुंदर, फिर वो भला मेरी मदद क्यों करेगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो अंजलि, पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास ट्राई करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ट्राई करने में जाता भी क्या है। रश्मि की बात सुन अंजलि जंगल में जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास गई। एक विशाल वृक्ष जो लिपस्टिकों से घिरा हुआ था, उसे देख के अंजलि बोली, हे जादुई पेड़, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरे काले रंग की वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं, और मैं अपने माता पिता को और अधिक परेशान नहीं करना चाहती। तुम्हारी मदद? भला मैं क्यों करूँ तुम्हारी मदद? क्या तुम्हें नहीं पता मैं केवल सुंदर और अमीर लड़कियों को ही अपनी जादुई लिपस्टिक देता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। ये जानते हुए भी तुम यहाँ अपना अपमान कराने आ गई हो। अंजलि बोली, आप पहले से ही सुंदर लड़कियों को लिपस्टिक देती हैं, वो तो पहले से ही सुंदर हैं, उन्हें और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। आपको तो काली बदसूरत लड़कियों की मदद करनी चाहिए, वो लोग आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। हा, मुझे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी से किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए। मैं जैसा हूँ अपने आप में काफी हूँ। अंजलि बोली, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण मेरे माता पिता को जो अपमान सहना पड़ता है, उन्हें अपमानित होते हुए मैं और नहीं देखना चाहती। अपमान तो मेरा मेरे रंग के कारण प्रतिदिन होता है। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी, शायद आप एक मजबूर लड़की की मदद कर दें। मुझे किसकी मदद करनी है किसकी नहीं, या ये मुझे तुमसे जानने की आवश्यकता नहीं है। अब जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा काला और भद्दा चेहरा देखकर तो मेरा मन ही खराब हो गया है। अब यहाँ से जाओ, तभी मेरी आंखों को सुकून मिलेगा। अंजलि उदास मन से वहाँ से चली गई। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया, और एक दिन जंगल में शहर से पेड़ों को काटने कुछ लोग आए। जल्दी जंगलों को काटो, हमें बहुत सारी लकड़ियाँ एकत्रित करके वापस शहर जाना है। अंजलि उनकी बातें सुनकर गांव वालों को लेकर जंगल पहुंच जाती है, और वो सभी लोग मिलकर उन लोगों को जंगल काटने से रोकते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, हम तुम्हें अपने जंगल नहीं काटने देंगे। ये जंगल हमारे गांव की शोभा है। इन जंगलों से, हरे भरे पेड़ों से
हमें एक स्वच्छ वातावरण और ठंडी ठंडी हवा मिलती है। हम अपनी जंगल तुम्हें नहीं काटने देंगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और सभी लोग मिलकर उन लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। गांव वाले आपस में बात करते हैं तो कहते हैं, भला हो अंजलि का जो समय रहते हम सबको यहाँ एकत्रित कर लिया, नहीं तो ये लोग हमारे सारे पेड़ों को काट डालते। गांव वालों की बातें सुन के जादुई पेड़ को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो बोला, अंजलि, मैंने तो तुम्हें अपनी एक लिपस्टिक तक नहीं दी और तुमने मेरे साथ साथ पूरे जंगल को कटने से बचा लिया। आज मैं तुम्हें सबके सामने एक जादुई लिपस्टिक देता हूँ और अब से मैं हर जरूरतमंद की मदद करूँगा। अंजलि लिपस्टिक लगाते ही बहुत सुंदर हो गई और जादुई पेड़ का धन्यवाद किया और बोली, आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी मदद की है। अब मेरे काले रंग की वजह से मेरे माता पिता को और अपमान नहीं सहना पड़ेगा। अंजलि, तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारी शादी बहुत जल्दी ही और बहुत अच्छे घर में हो जाएगी।